फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी नेक्स्ट क्लास में। और इसमें हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4-5 वीडियो आप लोगों को समुच्चय की ऑलरेडी मिल चुकी हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो वो पहले पिछली क्लासेस को देखें ताकि उसे ये क्लास भी अच्छे से समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 की। 1.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और 1.4 को पढ़ने से पहले हमें 3-4 पॉइंट समझने होंगे ताकि हम फिर 1.4 के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए। यानी ये प्रश्नावली 1.4 लिख दिया मैंने, लेकिन वास्तव में ये इसकी क्या है, कुछ नोट्स है जो आपको समझने चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे वेन आरेख। ठीक है, तो वेन आरेख इस तरीके से होता है, जैसे मैं इस तरह से बना दूं कुछ भी, है ना, ऐसे ऐसे, इनको हम वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है ना, इनको हम वेन आरेख बोलते हैं। अब देखते हैं, देखो क्या करना है इसमें। जैसे मैं बोलता हूं कि एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव क्या है, 1, 2, 3 और 4 अवयव है। ठीक है, फिर एक मैंने समुच्चय ले लिया यू और इसमें कौन कौन से अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अवयव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू ए का सार्वत्रिक समुच्चय है। देखो, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि यू के ए के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे यू के अंदर हैं। यानी ए जो है यू में से ही निकला है, क्योंकि देखो यहां से यू में से 1 उठा लिया होगा, 2 उठा लिया होगा, 3 उठा लिया होगा और 4 उठा लिया होगा। तो यू जो है ए का सार्वत्रिक समुच्चय है। सही है ना। ठीक, तो अब इसमें वेन आरेख कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके की आकृति बना लेनी है। चाहे तो आप वर्ग बना लो, है ना, या फिर आप चाहे तो आयत बना लो, या आप कुछ और भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आकृति बनानी है यू की। बाहर जो आकृति होगी वो यू की होगी। यानी ये जो आकृति है वो किसकी है, यू की आकृति है ना। और इसमें यू के सारे अवयव लिखे जाने हैं। फिर उसके बाद ए जो है वो यू में से ही निकला है और ए के अंदर कौन कौन से अवयव है ये, तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं इस तरीके से, है ना। और ये सर्कल मैंने लिख दिया क्या, ए। इसको लिख दिया मैंने क्या, ए। अब ए के कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, वो पूर्ण रूप से ए के अंदर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहाँ है, यू के अंदर भी है। ये तो आपको दिखाई दे रहा हो, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली क्या। ठीक है, लेकिन यू के अंदर कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो ए के अंदर नहीं है लेकिन वो यू में है, तो इसलिए इसको 5, 6, 8, 7 ये मैंने अलग से लिख लिए। तो इसका जब वेन आरेख बनेगा तब भी इस तरीके से दिया जाएगा, है ना। जब भी 2 समुच्चय इस तरीके से होंगे तो उनका जो वेन आरेख बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और जो सार्वत्रिक होगा वो ऊपर होगा और जो उसमें से निकल के बना है वो उसके अंदर होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अगर और समझाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए। समुच्चय ए में 1, 2, 3 और 4 अवयव है। बी में 5, 6 और 7 और 8 ये भी 4 अवयव है। और यू के अंदर 1, 2, 3, 4, 10 तक है। ठीक है, तो यू क्या हुआ, यू क्या हुआ, ए का सार्वत्रिक है। क्यों, क्योंकि यू के अंदर वो सारे अवयव है जो ए में है। और देखना बी का भी है क्या, तो 5, 7, 8 वो भी है, तो वो यू दोनों का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो अगर इसका मुझे वेन आरेख बनाना है तो वेन आरेख के लिए मैं लिखता हूं वेन आरेख। ठीक है, तो जो सार्वत्रिक है उसको बाहर लेना है इस तरीके से, है ना। इसको मैं मानता हूं यू, अभी बाद में देखते हैं। इसके बाद मुझे अब एक चीज और यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई चीज ऐसी भी है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 4 तक है और वहां 5 के बाद है, 5 से है। ठीक है, तो मैंने ए को अलग बनाना पड़ेगा और बी को अलग बनाना पड़ेगा। ए को मैं यहाँ लिख लूंगा और बी को यहाँ लिख लूंगा। अब एक चीज देखना, आप ए के अंदर कितने अवयव हैं, 1, 2, 3 और 4 ये मैंने लिख दिया यहाँ इस तरह से। बी के अंदर बाकी 5 है ना, 6, 7 और 8। ठीक है, इसके बाद अगर कोई अवयव बचते हैं तो फिर वो हमें एक्स्ट्रा यू में लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं 8 तक बात करूं तो 9 और 10 बच रहे हैं, तो 9 और 10 आप कहीं भी रख सकते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब एक चीज और समझना, अगर सपोज करो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊं, अगर ए के अंदर अवयव होते मान लो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और बी के अंदर अवयव होते हैं इस तरीके से 4, 5, 7 और 8। ठीक है, सपोज करो ऐसे होते, और यू तो यही ले लो, है ना। तो फिर मैं इसका वेन आरेख कैसे बनता है वो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको इसी चीज में सारी चीजें समझ आ जाए, इसी क्वेश्चन से, इसी पॉइंट से। यानी तो अब मैंने देख लिया कि यू के अंदर आने हैं ए और बी को, लेकिन मैंने एक चीज देखी यहाँ पे कि ए और बी के अंदर 2 अवयव ऐसे हैं जो कॉमन है। ए और बी के अंदर 2 कॉमन है, 4 और 5, 4 और 5। तो फिर मुझे ए और बी को देखो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, वहां देखो कोई भी अवयव, कोई भी वो जो ए के अंदर अवयव था वो बी के नहीं था, जो बी के था वो उसके नहीं था। मैंने दोनों को अलग अलग रख दिया था, लेकिन दोनों किसके अंदर थे, यू के। अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ
मैंने देखा 1 2 3, तो मैं लिख लिया 1 2 3, ठीक है, ये तीनों अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके 7 और 8 मैंने लिख दिया 7 और 8, लेकिन 4 5 उसमें भी है, 4 5 इसमें भी, तो 4 5 ऐसे लिखना पड़ेगा। इससे पता लग रहा है कि ये ए के अंदर भी है और ए बी के अंदर भी है, ठीक है। इसके बाद 8 के बाद क्या बचता है, 9 और 10, तो 9 और 10 आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर इस तरीके से कंडीशन हुई कि कुछ अवयव ए और बी के दोनों के हो गए, तो फिर उसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समुच्चयों का सम्मिलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, सम्मिलन, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके आधार पर आपको नेक्स्ट ये जो 1.4 प्रश्नावली के क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे, ठीक है, देखना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक समुच्चय ए दिया हुआ है, एक समुच्चय बी दिया हुआ है, और हमें निकालना है समुच्चयों का सम्मिलन। और सम्मिलन के लिए इस तरह के हम यू का, यानी जिसे यूनियन बोलते हैं ना, तो यूनियन का हम इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का चिन्ह हमें लगाएंगे, है ना, ठीक है। जैसे उपसमुच्चय के लिए हम इस तरीके से लगा रहे थे ना, ठीक है, और उपसमुच्चय नहीं के लिए ये लगा रहे थे। अब हम यूनियन के लिए, सॉरी, सम्मिलन के लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे, वो यूनियन लगाएंगे, यू लगाएंगे, यू को समझ लो आप उसको। तो ए बी का सम्मिलन निकालना है मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जब भी ए बी का सम्मिलन निकालना हो तो आपको सिर्फ इतना करना है, ए के सारे अवयव लिख लो, तो 1 2 3 4 सब लिख लिए। उसके बाद बी के सारे अवयव लिख दो, 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये ए सम्मिलन बी हो गया, ठीक है भाई, ये क्या हो गया, ए सम्मिलन बी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ वो अवयव इसके अंदर भी और इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया हूं ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाऊं। एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया है अभी, तो ए सम्मिलन बी निकालने के लिए ए के सारे अवयव आप लिख लो, ए के सारे अवयव आपने लिख लिए, ठीक है भाई, इस तरीके से। अब आप एक चीज बताना जरा, जो ए के अवयव है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी है क्या, बी के? तो आपने देखा जी बिल्कुल बी के अंदर 5 है और 8 है। तो एक चीज याद रखनी है, इनको रिपीट नहीं करना, यानी जो एक बार यहाँ आ गए ना, वो उसमें चाहे हो या ना हो उसको नहीं लेना, ठीक है। यानी एक बार जो अवयव ए के अंदर आ गए और वो बी के अंदर भी है तो उनको रिपीट नहीं करना, उनको नहीं लेने के। तो इसका मतलब 5 और 8 इसके अंदर आ गए, तो उसमें से 5 और 8 हमें नहीं लेना, केवल 7 और 6 लेना है, सॉरी 6 और 7 लेना है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को बाद में लिख लेंगे, तो 6 लिख लो पहले, 7 लिख लो और फिर लिख लो 8, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। मैंने पहले क्या किया था, उसमें कोई भी अवयव सेम नहीं थे, तो मैंने पहले ए के लिख दिए फिर बी के लिख दिए। लेकिन फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया कि कुछ अवयव ऐसे थे जो ए के अवयव होते हुए भी बी के अंदर भी थे, लेकिन मैंने सबसे पहले किसके लिखे, ए के। उसके बाद जो ए के अवयव बी के अंदर है उनको छोड़ दिया और बाकी जो बी के बचे हुए थे उनको मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें सम्मिलन को निकालना है, यूनियन के साइन से दिखाना है, ठीक है, ये काम आएगा आपका। इसके बाद कुछ और नियम हमारे पास होते हैं, जैसे मैं ए सम्मिलन बी अगर करता हूं तो ए सम्मिलन बी करो या बी सम्मिलन ए करो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इनको हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ए सम्मिलन बी करो या बी सम्मिलन ए करो, ये दोनों बराबर होंगे। अब आप यहीं से एग्जांपल देख लो, ए सम्मिलन बी क्या आया ये, लेकिन अगर मैं इसको बी सम्मिलन ए लिख देता तब भी तो भाई अवयव यही आते। फिर क्या करते हैं हम, ये सारे बी के अवयव लिख लेते और जो बी के अवयव उसके अंदर आ गए उनको छोड़ देते, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसी को बताऊं कि मुझे बी सम्मिलन क्या करना है, ए करना है, तो मैं क्या करता, बी के सारे लिख लेता, 5 6 7 और 8 इस तरीके से लिख लेता, ठीक है। फिर मैं देखता कि अब मुझे ए के लिखने हैं, लेकिन जो बी में आ चुके हैं उन्हें रिपीट नहीं करना, तो इसमें 5 और 8 आ गए, तो यानी यहाँ के 5 और 8 को छोड़ के बाकी सारे मैं यहाँ लिख देता, 1 2 3 और 4। तो आप ये बताना इस सारे अवयव वही है या नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपको फिलहाल यहाँ समझना है बस, ठीक है, फिर ये बाद में काम आएंगे। तो ए सम्मिलन बी करो या बी सम्मिलन ए करो, ये दोनों बराबर होते हैं, इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक है, इसको याद रखना है थोड़ा। इसके बाद आता है ए सम्मिलन बी और उसका सम्मिलन, यानी ए बी का सम्मिलन करके जो आएगा और उसका सम्मिलन अगर सी है तो वो बराबर होता है ए का बी और सी का जो सम्मिलन आएगा और वो ए के साथ सम्मिलन कर दिया जाए तो वो बराबर होता है, इस तरीके से ये नियम होता है सहचर्य का नियम, ठीक है। अभी मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कराने का काम करता हूं थोड़ी देर बाद, है ना।
इसके बाद आता है ए सम्मिलन फाई। फाई का मतलब होता है रिक्त। और देखो रिक्त समुच्चय में तो कोई है ही नहीं, तो केवल ए के बराबर होगा। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेऊं तो ये लेना पड़ेगा मुझे, मान लो ए और दो अवयवी ले लेता हूं मैं ए के, और फाई का केवल कुछ भी नहीं होता इस तरीके से। तो जब मैं इनका ए सम्मिलन फाई करूंगा, ये फाई है, ये जिसमें कोई अवयव नहीं है वो फाई है भाई, ठीक है। तो मुझे केवल ए और बी के अवयव लिखने पड़ेंगे, उसमें तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब वो ए के बराबर रह जाता है। तो ए सम्मिलन फाई हमेशा किसके बराबर होता है, ए के। इसे तत्समय का नियम कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखना 4, ए सम्मिलन ए बराबर भी ए ही होता है, क्योंकि ए का ए से करोगे तो सेम अवयव आ जाएंगे। ये वर्ग सम का नियम होता है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। और यू सम्मिलन ए यू के बराबर होता है, इसे यू का नियम बोलते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने ये चीज समझ ली। अब आगे हम बात करते हैं, एक दो पॉइंट और देखते हैं स्टूडेंट। जैसे हमें देखना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और हमें देखना है समुच्चयों का अंतर। ये पॉइंट देखने के बाद हम सीधा अपनी एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं, जो कि हमने लिखा हुआ है 1.4, ठीक है। इसमें क्या देखना है, देखो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक बार समझना। जैसे मैंने अभी सर्वांतर है ना वो पढ़ा था अभी, है ना, तो यूनियन का साइन जो कैसा था ऐसा था, सर्वनिष्ठ इसका अपोजिट है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सम्मिलन और है ना, और इसका साइन अपोजिट है एक दूसरे का। तो सर्वनिष्ठ में हमें क्या, सम्मिलन में ऐसे है और सर्वनिष्ठ में उसको उल्टा कर देना इस तरीके से, ठीक। अब देखना आप, मुझे ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो ए बी का सर्वनिष्ठ ऐसे निकलेगा भाई, ऐसा साइन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है ए बी का सर्वनिष्ठ। अब इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ एक चीज याद रखना कि जो सेम अवयव है, जो दोनों में सेम है वो लेने हैं, जो दोनों में सेम है या दोनों में कॉमन है वो लेने हैं, ठीक है, समझ गए ना। और वो तो हमने अभी पढ़ लिया सम्मिलन क्या है। फिलहाल यहाँ सर्वनिष्ठ में जो दोनों में कॉमन दिख रहा है वो ले लो। तो मैंने देखा ए 1 2 3 उसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, और कोई ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में सेम हो। तो इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ बी जो होगा वो 4 होगा, ठीक है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि कई इसमें 2 से ज्यादा सेम हो जाते हैं तो वो सारे लिख देता मैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ए में एक भी अवयव बी के अंदर ना हो। देखो जैसे यहाँ है 1 2 3 4 और यहाँ हो गया 5 6 7 8, एक भी अवयव सेम नहीं है। तो अगर मैं इसका सर्वनिष्ठ निकाल लूंगा तो ए सर्वनिष्ठ बी ऐसे निकलेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं इस तरीके से, यानी फाई, यानी रिक्त समुच्चय। फिर मुझे ऐसे बताना पड़ेगा कि ये एक रिक्त समुच्चय है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई, ठीक है, समझ गए ना। तो ये याद रखना कि जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको रिक्त लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट और रह गया हमारा, समुच्चयों का अंतर। अब अंतर आपको पता है घटाना, ठीक है। तो जैसे मान लो ए अवयव है, ए है समुच्चय, उसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद मैं अंतर निकालता हूं, तो ये निकाल लो या ये निकाल लो, है ना, दोनों एक ही मतलब होंगे तो अलग अलग। तो अंतर ऐसे भी निकल सकता है, a माइनस बी और b माइनस ए। अंतर का मतलब वो बड़े में से छोटा घटाना, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ये, यानी दोनों में से कोई सो को भी इस तरीके से लिखते हैं। तो मैं पहली कंडीशन कह रहा हूं कि अगर a माइनस बी ऐसे लिखना पड़ेगा, a अंतर b लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको लिख लेना a, ये देखना है कि a में जो अवयव है उसके वो अवयव b के अंदर भी है क्या, ये देखना है कि ए के अंदर जो अवयव है वो अवयव बी के अंदर भी है। फिर मैंने कहा जी बिल्कुल है, ये 4 है, ये 4 है। तो आपको केवल 1 2 3 लेना है, क्या लेना है, 1 2 3 लेना है, और जो अवयव ए का बी के अंदर भी है उसको छोड़ देना है। बस केवल यही लेने हैं, कब, जब ए माइनस बी करेंगे, जब ए अंतर बी करेंगे तो ए के अवयव लिख लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अवयव ऐसे भी हैं क्या ए के जो बी के अंदर भी हैं, उन्हें हटा देंगे, बस बी से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम बी का अंतर ए से करते हैं तब हमें क्या करना है, ए बी के सारे लिखने हैं, और फिर देखना है कि कोई अवयव ऐसा है क्या जो बी का ए में भी हो, फिर उसको हटा देंगे। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ऐसे, तो मैं लिख देता हूं बी के अवयव सारे, है ना, समझाने के लिए, ठीक, ये लिख दिया। लेकिन फिर मैंने देखा बी का एक अवयव ऐसा है जो ए के अंदर आया हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी फिर मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये बात आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है, चलो ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें कई सारे पार्ट हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ सम्मिलन ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है सम्मिलन का जो साइन होता है वो किस तरीके से होता है। मान लो ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई,
ठीक है, सर्वनिष्ठ उल्टा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो सम्मिलन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आप x के सारे, जैसे मुझे लिखना है x सम्मिलन y, सॉरी y है ना यहाँ पे, x सम्मिलन y, तो मैंने बोला था x के सारे अवयव लिख दो, 1, 3 और 5 लिख दिए। अब ये देखो y के भी सारे लिखने हैं, लेकिन जो इसमें आ चुका वो रिपीट नहीं करना। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया तो 1 को नहीं लेना, 3 आ गया तो 3 को नहीं लेना, तो केवल 2 को लेना है। ठीक है, तो केवल किसको लेना है, 2 को। तो अगर इसको हम सही तरीके से लिखें तो x सम्मिलन b का मतलब होगा 1, 2, 3 और 5। इस तरीके से ज्यादा सही लिखा जाएगा भाई। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, देखो थर्ड। देखो दूसरा क्वेश्चन इसका आसान है, इसका सेकंड पार्ट आसान है, वो आप खुद से कर लेना, मैंने इसलिए छोड़ दिया, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। ये थर्ड देखना आप यहाँ से, यहाँ लिखा हुआ है समुच्चय ए, है ना, इस समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में नहीं है, रोस्टर इसे बोलते हैं, समुच्चय निर्माण ये है। तो इसमें लिखा हुआ है x, और x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आपको पता है 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे प्राकृत संख्या है, और 3 का गुणज है। अच्छा ये बोल दिया x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, यानी जो 3 के पहाड़े में आएगा, जैसे 3, 3, 6, फिर 9, फिर 12, इस तरीके से है। तो मैं लिख लेता हूं एक बार a को, a क्या है, x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, यानी पहला गुणज तो 3 का 3 ही होगा, फिर 6, फिर क्या 9, फिर 12, है ना, फिर 15, इस तरीके से, और ये चलता चला जाएगा भाई। इस तरीके से लिख लेंगे हम, कभी तक कहां तक लिखेंगे हम। ठीक है, फिलहाल हमें क्वेश्चन करना है। तो अब आते हैं बी पे। बी पे क्या बोल रहा है, बी पर इसने बोल रहा है x एक संख्या है और 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यानी बी में जो लिखना है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखना है, क्योंकि उसने बोला है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो अब यहां से देखना यह है कि जब मैं इनका सम्मिलन निकालता हूं, सम्मिलन करना है ना, क्या था, जब मैं इनका सम्मिलन निकालता हूं तो मुझे साइन इस तरीके से लगाना पड़ेगा। और मैंने बोला था कि ए के सारे अवयव लिख लो, लेकिन फिर ये देखना है, फिर बी के सारे लिखने हैं, लेकिन जो ए में आ चुके वो नहीं लेने हैं। तो मैं इसका मतलब ये है कि ए के अंदर 3 है और बी के जब मैं इसको लूंगा तो 3 नहीं लूंगा। ठीक है, फिर ए के अंदर 6 है और जबकि यहाँ 4 और 5 है, तो इसका मतलब 1 और 2 ले लूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा 1, 2, है ना, और 3 तो यहाँ ए में से आ जाएगा भाई। ठीक है, और 4 और 5 यहाँ से आ जाएगा, अभी समझा दूंगा मैं तुम्हें। और उसके बाद फिर 6, और फिर तो ए का कोई अवयव बचा ही नहीं, बी का कोई अवयव बचा ही नहीं जो उसमें आ जाए, क्योंकि 1 भी मैंने ले लिया, 2 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5, 3 इसका लिया नहीं, क्योंकि 3 यहाँ से लिया है हमने। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया मैंने। अब इसके अंदर कोई अवयव बचता नहीं, तो इसका मतलब ए के आगे सारे कंटिन्यू रहेंगे, यानी 6, 9, 12 और ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका अब इस तरीके से सम्मिलन निकालना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो आप, एक क्वेश्चन और देख लो, बता दूं क्लास ले रहे हैं। चलो ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ अपना पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या है, ए दिया हुआ है कुछ x, और x के बाद में दिया है a, इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने बता रखा आपको, समुच्चय निर्माण आप पहली वीडियो से समझ जाओगे। तो x एक प्राकृत संख्या है, तो आपको पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन अगर कोई कंडीशन दी हो तो वो देखना पड़ेगा। और x जो है 1 से बड़ी है, यानी 1 को तो लेंगे नहीं, 1 से बड़ी है ना, तो 2 से शुरू करेंगे, और 6 है और 6 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ऊपर लिख लेता हूं, a बराबर है किसके, एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है, तो 1 नहीं लिया जाएगा, 2 लेंगे, 2, 3, 4, 5, और उसने कहा 6 और 6 के बराबर है, तो 6 भी लेना पड़ेगा इस तरीके से। अब आ जाओ बी पे। बी में इसने बोला है x एक प्राकृत संख्या है और 6 से, देखो x 6 से बड़ी है और 10 से क्या है, छोटी है, तो 6 से बड़ी। ठीक है, तो बी को जब मैं लिखूंगा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 6 से बड़ी है ना, तो 7 लिखनी पड़ेगी, 8 लिखनी पड़ेगी, 9, और 10 से छोटी है, बराबर नहीं बोल रहा। अगर बोलता 10 के बराबर भी है तो फिर मैं 10 भी ले लेता, तो लेकिन 10 से छोटी है, तो इसका मतलब 9 तक ही लेना है। ठीक है, अब इसका सम्मिलन जब करोगे आप तो किस तरीके से करोगे, इनको देख लो। ए के सारे अवयव लिख दो भाई, तो ए के सारे अवयव में लिखूंगा 2, 3, 4, 5, 6, और बी में कोई भी अवयव वो है नहीं, तो सीधे बी के लिख दूंगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, अगर कोई मान लो 6 या होता तो मैं इसको छोड़ देता, फिर बी के 2 ही अवयव लिखता, लेकिन यहाँ पे बी ए के अंदर बी का एक भी अवयव है नहीं, तो बी के मुझे सारे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसी का 5th पार्ट ऊपर लिख दिया
है ना, इसको समझ लेते हैं, जबकि है कुछ नहीं इसमें। इसने बोला है ए ये है और बी ये है, तो इनका ए सम्मिलन बी निकालना है। तो आप एक बात बताओ, मैं ए के सारे अवयव लिख लूंगा और बी में तो कुछ है ही नहीं, वो खाली है, तो इसका मतलब तो ये इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हम अपनी वीडियो यहीं पे छोड़ रहे हैं, है ना, अपनी क्लास को यहीं पे हम आज समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके सारे पॉइंट जो मैंने समझाए और पीछे के सारे पॉइंट अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आप आगे के क्वेश्चन खुद कर पाओगे। आपको कोशिश करनी है आगे के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी हैं करने की, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है भाई, अगर नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट करके आज ही बता देना, क्योंकि वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं वहीं से शुरू कर दूंगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई सब, और सभी अपने दोस्तों में भेज देना, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।